चलिए देख लिए, प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे स्ट्रेट लाइन और उसका एप्लीकेशन। अब इस क्लास में देखते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला और उसका एप्लीकेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अच्छा, स्ट्रेट लाइन हम प्रीवियस क्लास में आपको समझाए थे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन लेक्चर 3 में। स्ट्रेट लाइन कि दो वेरिएबल है, मैक्सिमम दो वेरिएबल है, और अगर दोनों में पावर 1 आ जाए तो वह इंडिकेट करेगा किसको, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को। ठीक है, उसी तरह से अगर पैराबोला आपको समझना है तो पैराबोला में मैक्सिमम क्या, दो ही वेरिएबल ही होगा, दो वेरिएबल होगा, किसी एक में स्क्वायर टर्म देख लो तो समझ लो पैराबोला। फिर से सुनो, अगर दो वेरिएबल किसी एक में स्क्वायर टर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पैराबोला, है ना। तो देखते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला और उसका ग्राफ। तो ग्राफ ऑफ पैराबोला, अब हम लोग इक्वेशन ऑफ एक दो फॉर्म देख लेते हैं इसका। जैसे स्ट्रेट लाइन में हम लोग 4 फॉर्म देखे थे, यहाँ पर 2 फॉर्म में हमारा काम हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जैसे मान लो y और x वेरिएबल है, एक में स्क्वायर टर्म हो गया तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगा। दो वेरिएबल है यहाँ पर x और y, और एक में स्क्वायर टर्म है, इसीलिए किसका इक्वेशन हो गया, तो ये इक्वेशन हो गया पैराबोला का। चलो, इसमें ग्राफ अगर निकालना है तो इसका ग्राफ अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप कटिंग पॉइंट निकाल लो, है ना। जैसे यहाँ पर अगर x का वैल्यू 0 रख दें तो y का वैल्यू क्या होगा, 0। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है उसका ग्राफ x0 y0 से पास करेगा, मतलब कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद इसका वर्टेक्स निकाल लेना है कि वर्टेक्स कहाँ से पास करेगा। ये तो हम कटिंग पॉइंट निकाल लिए, x 0 करेंगे तो y का वैल्यू 0 होगा, y 0 करेंगे तो x का वैल्यू 0 होगा। डैट इज एक ही पॉइंट पर सिर्फ टच कर रहा है, किस पर, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पर। क्लियर है। चलो, तो इसका पहले देख लेते हैं, एक सिंपल वाला देखो ना। दूसरी बात यहाँ पर देखो कि अगर x को रिप्लेस कर दिया जाए -x से और इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आए तो उसका ग्राफ जो होगा वह y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, इफ x replaced by -x and there is no change in graph and there is no change in equation, then graph is symmetrical along y axis। ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी हम चेक कर लेंगे। पहला पॉइंट हमारा हो गया कि कोऑर्डिनेट कहाँ से पास करेगा ग्राफ, ये निकाल लिए। दूसरा स्टेप सिमेट्रिसिटी चेक कर लिए। अगर x को रिप्लेस कर दो -x से, इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा तो ग्राफ जो होगा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो अगर यहाँ पर हम लिख करके देखें, y के जगह पर, x के जगह पर -x रखो तो इसका स्क्वायरिंग कर दो, कितना हो गया, y इक्वल टू x²। इक्वेशन में कोई चेंजिंग आ रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब ये ग्राफ जो इसका ग्राफ होगा वो y एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, यही ना। चलो, अब हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। x हो गया और इधर y एक्सिस, कटिंग पॉइंट देख लो। x 0 है तो y का वैल्यू कितना मिल रहा है, 0। इसका मतलब इसका ग्राफ कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। ठीक है, हाँ ठीक है, ओरिजिन से पास करेगा, यहाँ से पास करा देंगे। अगर हम x का वैल्यू 1 रख दें तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 1। x का वैल्यू 2 रख दोगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 4। यहाँ रख के देखो ना,
अगर x का वैल्यू 1 रख देंगे तो y का वैल्यू कितना हो गया 1 स्क्वायर डेट इज 1। अगर x का वैल्यू 2 रख दोगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। मतलब x में थोड़ा बढ़ रहे हैं तो y में बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, है ना। इसका मतलब इसका ग्राफ जो यहाँ से जाएगा x में थोड़ा बढ़ने से y में ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब समझो x को रिप्लेस कर दिए हैं -x से, इक्वेशन में कोई तो चेंजिंग नहीं आया है। इसका मतलब इसका ग्राफ जो होगा ना वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ जैसा राइट साइड में हो ऐसा ही लेफ्ट साइड में। ठीक है, जैसा राइट साइड में हो ऐसा ही लेफ्ट साइड में हो गया। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। क्लियर है, आ रही बात समझ में। अब देखो, अब समझो, अगर दो वेरिएबल है और किसी एक में स्क्वायर टर्म देख लिए तो समझ लेना पैराबोला है। और समझो, अगर स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट मतलब इसके आगे जो लिखा हुआ है ये कोफिशिएंट कहलाता है। अगर ये पॉजिटिव आया, स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो दूसरे साइड में जो क्वांटिटी है उसके तरफ पैराबोला का एडवांसमेंट होगा। फिर से सुनो, स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट देखेंगे, अगर पॉजिटिव हुआ तो दूसरे साइड में जो क्वांटिटी है उसके पॉजिटिव में ग्राफ का एडवांसमेंट होगा। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसीलिए पॉजिटिव y में ग्राफ का एडवांसमेंट हो गया है। आई बात समझ में। अगर स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो इसका ग्राफ जो है वह नेगेटिव y में एडवांसमेंट होता, नेगेटिव y के तरफ ऐसे। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो जैसे इसका हम देखते हैं नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। समझ लो पहला पॉइंट, अगर दो वेरिएबल हैं और दोनों में स्क्वायर टर्म आ गया, दोनों में स्क्वायर नहीं, एक में स्क्वायर टर्म आ गया तो समझ लेना ये पैराबोला का इक्वेशन है। अगर स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव आया तो दूसरे साइड में जो क्वांटिटी होगा उसके पॉजिटिव में ग्राफ का एडवांसमेंट होगा। जैसे एग्जांपल देखो आप, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखो x 0 करोगे तो y का वैल्यू 0 तो मिलेगा, मतलब इसका ग्राफ कहाँ से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा, है ना। ये x हो गया, ये y हो गया। स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव हो गया तो कैसा पैराबोला बनेगा, इन्वर्टेड, नेगेटिव y में एडवांस करेगा, है ना, नेगेटिव y में एडवांस करेगा। मतलब अगर यहाँ दिखाना होगा हमें तो ऑरिजिन से पास करेंगे और नेगेटिव y में एडवांस करेंगे। अच्छा, x के जगह पर अगर -x रख दे, बताओ इक्वेशन में चेंजिंग आया क्या, नहीं चेंजिंग आया। इसका मतलब अगर x को -x से रिप्लेस कर दें और इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आए तो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जैसा राइट साइड फिगर वैसा ही लेफ्ट साइड फिगर। आई बात समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखो, एग्जाम्पल 3, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये पैराबोला का इक्वेशन है कि नहीं है, है ना। कैसे, दो वेरिएबल किसी एक में स्क्वायर टर्म तो किसका इक्वेशन होगा, पैराबोला का। ये किसके अबाउट से में, अच्छा कहाँ से पास करेगा ये बताओ। y 0 रखोगे तो x 0 आ जाएगा, मतलब ये पास करेगा ऑरिजिन से। क्लियर ना, ये कहाँ से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा। क्लियर है। चलो अगर हम y को रिप्लेस कर दे -y से, इक्वेशन में कोई चेंजिंग आएगा क्या, देख लेते हैं। y को रिप्लेस कर दिए -y से, इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आया। इसका मतलब इसका ग्राफ जो हुआ ना वह किसके अबाउट सिमेट्रिक हो गया,
y को रिप्लेस कर देंगे माइनस वाई से और इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, मतलब इसका ग्राफ जो होगा सिमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अब ये बताओ हमें कि स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव है? पॉजिटिव ना, तो दूसरे साइड में जो क्वांटिटी है उसके पॉजिटिव में ग्राफ का एडवांसमेंट कराएंगे, तो पॉजिटिव एक्स में ग्राफ का एडवांसमेंट होगा। पैराबोला तो आपको याद ही हो गया है ना। और एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक करना है तो जैसा ऊपर में रहेगा वैसा ही नीचे में भी ग्राफ देंगे। क्लियर है, आ रही बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 4, एक्स इजकल टू माइनस वाई स्क्वायर का ग्राफ बताओ। ऑरिजिन से पास करेगा, एकदम पास करेगा। एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे, वाई का वैल्यू क्या मिलेगा? 0। वाई का वैल्यू 0 रखेंगे, एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा? 0। डेट इज ग्राफ कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से। अगर y को रिप्लेस कर दें माइनस वाई से, बताओ कोई इक्वेशन में चेंजिंग आया क्या? नहीं, मतलब इसका ग्राफ सिमेट्रिक होगा किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट। अच्छा, अब स्क्वायर टर्म का देखो तो कोएफिशिएंट कैसा आ रहा है? नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव एक्स में ग्राफ का एडवांसमेंट होगा। इधर तो पॉजिटिव एक्स है, नेगेटिव एक्स में ग्राफ का एडवांसमेंट करोगे। ठीक है, और एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो जैसा ऊपर में ग्राफ वैसा ही नीचे में ग्राफ। क्लियर है, आई बात समझ में? फिर से आप समझ लो एक लाइन, जब दो वेरिएबल हो, किसी एक में स्क्वायर टर्म हो गया तो समझ लेना ये पैराबोला का इक्वेशन है ना। अगर स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव में है तो दूसरे साइड में जो क्वांटिटी आ रहा है उसके पॉजिटिव में ग्राफ का एडवांसमेंट होगा। ठीक है, अगर स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो गया, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो गया तो दूसरे साइड में जो क्वांटिटी है उसके नेगेटिव में ग्राफ का एडवांसमेंट होगा। सिमेट्री चेक करने का क्या तरीका है? जैसे यहाँ पर देखो, एक्स इजकल टू माइनस वाई, एक्स इजकल टू वाई स्क्वायर है, वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करो। अगर इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आया, मतलब सिमेट्रिक होगा किसके? एक्स एक्सिस। उल्टा बोलना है, जैसे वाई को रिप्लेस कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस, एक्स को रिप्लेस करेंगे तो वाई एक्सिस। क्लियर है, आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। चलो इतना तो समझ में आ गया, एक बात और समझते हैं। फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा सा अंतर है। फिजिक्स में फिजिकल सिचुएशन सेटिस्फाई करना पड़ता है, फिजिकल सिचुएशन सेटिस्फाई करना पड़ता है। इसीलिए पैराबोलिक ग्राफ जब हम फिजिक्स का ड्रॉ करेंगे ना, तो जनरली एक टाइम में एक ही साइड में ड्रॉ करना होगा। जैसे यहाँ पॉजिटिव एक्स में या नेगेटिव एक्स में, एक्स एक्सिस के अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिक बोल रहे हैं तो ऊपर भी दिखा रहे हैं, नीचे भी दिखा रहे हैं, है ना। तो फिजिक्स में क्या होगा कि एट ए टाइम आप या तो ऊपर दिखाओगे ग्राफ या तो नीचे दिखाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब हमारा क्या है वह समझो। जैसे कुछ एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी लिए हैं, कितना हो गया? हाफ एम बी स्क्वायर। बताओ इसमें कौन कौन वेरिएबल हो गया? काइनेटिक एनर्जी और भी दो वेरिएबल, किसी एक में स्क्वायर टर्म है किस में स्क्वायर टर्म है? बी में। तो दो वेरिएबल किसी एक में स्क्वायर टर्म हो गया तो ये किसका ग्राफ बताएगा? ये तो पैराबोलिक ग्राफ हो जाएगा। अगर हम काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहें, है ना,
तो कैसे ड्रॉ करोगे, पैराबोलिक तो जाएगा। स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट देखो तो क्या है, पॉजिटिव है ना। तो दूसरे क्वांटिटी, दूसरे साइड में जो क्वांटिटी है उसके पॉजिटिव में ग्राफ एडवांस करेगा। तो दूसरे साइड में कौन सा क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी, तो उसके पॉजिटिव में ग्राफ एडवांस कर लो। अगर v का वैल्यू 0 हुआ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0। मतलब कहाँ से पास करेगा, ऑरिजिन से, और एडवांसमेंट किधर होगा, पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा कहोगे कि सर यहाँ v के जगह पर -v रख दीजिए, इक्वेशन में कोई चेंजिंग तो नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो काइनेटिक एनर्जी वाले लाइन के ओर सिमेट्रिक होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, कोई डाउट नहीं। लेकिन समझो इसमें क्या है कि फिजिक्स में जैसे मान लो कोई पार्टिकल आगे की ओर जा रहा है तो उसका वेलोसिटी अगर पॉजिटिव मार रहे हैं तो हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा, उसी मोमेंट ऑफ टाइम में हो तो नेगेटिव में नहीं जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जब भी आप ग्राफ फिजिक्स में ड्रॉ करना पैराबोला का तो एक ही साइड में ड्रॉ करना है, क्योंकि एक टाइम में एक ही सिचुएशन पॉसिबल हो सकता है। आई बात समझ में, ये मैथमेटिक्स नहीं, थोड़ा सा फिजिकल सिचुएशन को रिलेट करना पड़ता है। क्लियर है। चलिए और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसी में देखो ना, अगर काइनेटिक एनर्जी लिखो तो मोमेंटम के टर्म में कैसे लिखते हैं, p²/2m। अगर हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इधर दे दें और मोमेंटम दे देते हैं इधर की ओर, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, है ना, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दो वेरिएबल हो गया, एक में स्क्वायर टर्म है, डेट इज ए पैराबोला का इक्वेशन हो गया। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। कहाँ से पास करेगा, तो अगर p का वैल्यू 0 रख दोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इसका ग्राफ जो है वो ऑरिजिन से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलो अब स्क्वायर टर्म का देखो तो कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव। समझो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरे साइड में जो क्वांटिटी है उसके पॉजिटिव में ग्राफ का एडवांसमेंट होगा, है ना। तो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट यहाँ पर पॉजिटिव आया तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसके पॉजिटिव में ग्राफ का एडवांसमेंट होगा। ठीक है, और एक टाइम में हम एक ही तरफ का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमें फिजिक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और उसमें फिजिकल सिचुएशन सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 3 देखते हैं। अगर तुमसे कह दें कि काइनेटिक एनर्जी और p² के बीच में बनाओ तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो ये बताओ इस बार। काइनेटिक एनर्जी और p², तो समझो यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m। ये p² और k के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो k को रहने दो, इसको आप x मान सकते हो, बाई 2m हो जाएगा। तो ये तो y इक्वल टू mx का फॉर्म हो गया ना। तो काइनेटिक एनर्जी और p² के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो याद रखना कभी कभी ऐसा भी आपको ग्राफ दे देगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलो अच्छा, कभी कभी हमें पैराबोला का ग्राफ भी ड्रॉ, इक्वेशन भी लिखने की ज़रूरत पड़ जाता है। तो एक बात समझना, जैसे अगर यहाँ पर हमें यही ग्राफ दे दे और हमें रिप्रेजेंट करना है, हमें लिखना है इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी का, है ना। तो देखो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में पैराबोलिक तो होगा, मतलब किसी एक में तो स्क्वायर टर्म देना ही पड़ेगा हमको। तो याद रखना जिधर की ओर एडवांस कर रहा है ना, उधर वाले क्वांटिटी में स्क्वायर टर्म नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी की तरफ एडवांस कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म में स्क्वायर नहीं दिए हैं, दूसरे साइड में जो रहेगा उसमें स्क्वायर दे देना। क्लियर है,
जैसे इसमें देखो किसके तरफ एडवांस किया, काइनेटिक एनर्जी के तरफ। तो यहाँ P और काइनेटिक एनर्जी दो वेरिएबल है ना, जिधर एडवांस कर रहा है उधर स्क्वायर नहीं देना, दूसरे पर स्क्वायर टर्म दे देना। क्लियर है? जैसे यहाँ पर हम कुछ समझाते हैं, देखो समझो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। समझो, कह रहा है इसमें प्रॉब्लम है, समझ में आ गया होगा आपको। पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन होज वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज ऑन इन फिगर, देन विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वेरिएबल एक्सेलरेशन। यहाँ पर हमने दो ग्राफ बना दिए है ना। अब पहले तो ये देखो कि इसमें इक्वेशन हम लिख लेते हैं। कैसे इक्वेशन लिखोगे? जैसे हम अगर फर्स्ट का देखना चाहेंगे तो फर्स्ट का इक्वेशन कैसे लिखोगे ये बताओ। पैराबोलिक तो है, इसमें दो वेरिएबल v और s, किधर की ओर एडवांस कर रहा है? s, जिधर की ओर एडवांस कर रहा है उधर स्क्वायर नहीं देना है, दूसरे वाले पर स्क्वायर दे देना है। ऐसे हो गया। अच्छा यहाँ पर k क्यों दिए? कांस्टेंट कुछ भी दे सकते हो, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो स्लोप को इंडिकेट करता है। चलिए हमें फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन, है ना। फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होता है? v dy/ds। कैसे मिलेगा v dy/ds? तो इसको डिफरेंशिएट कर दो ना, x के रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो s का s के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? ds/ds कैंसिल होकर के 1। हम फॉर फिगर फर्स्ट काम कर रहे हैं, फॉर फर्स्ट फिगर। तो ds/ds कैसे लिखोगे? ऐसे ही तो लिखेंगे ds/ds। अच्छा कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है, कांस्टेंट को आप छोड़ दो और v स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, बताओ कितना मिलेगा? v 2v dv/ds, और ये हो गया कैंसिल 1 ना, और ये कितना हो गया? 2k, और v dv/ds क्या है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ एक्सेलरेशन दे दिए, a कितना हो गया? 2k। अब ये बताओ कि ये कांस्टेंट है वेरिएबल है? ये तो हो गया कांस्टेंट। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलिए सेकंड फिगर में देखते हैं कि फिगर सेकंड में एक्सेलरेशन हमें क्या बता रहा है। तो हम सेकंड फिगर के लिए इक्वेशन लिखते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। सेकंड वाले का इक्वेशन क्या लिखोगे? है तो पैराबोला, है तो पैराबोला। तो फिगर सेकंड के लिए हम लोग देखें, फॉर फिगर सेकंड, इसके लिए बताओ किधर की एडवांसमेंट है? v की तरफ एडवांसमेंट है ना। किसके तरफ एडवांसमेंट है? v के तरफ। तो आपको बताए थे जिधर की ओर एडवांसमेंट होगा उधर स्क्वायर नहीं देना, दूसरे पर दे देना है। ठीक है? कितना हो जाएगा? k/s²। हमें निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है? v dv/ds। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें ये बताओ तुम लोग। हाँ, s के रिस्पेक्ट में। ठीक है, करो। dv/ds k s² का बताओ कितना हो जाएगा? डिफरेंशिएशन 2x, और ये dx/dx कैंसिल होकर के 1। ठीक है ना। तो ये dv/ds केवल मिला हमें 2ks। नाउ हमें फाइंड करना है क्या? एक्सेलरेशन। तो नाउ एक्सेलरेशन तो आप जानते हो, कितना जानते हो? v dv/ds। चलिए तो dv/ds तो निकाल लिए हैं, और v का वैल्यू ये वाला है, ये यहाँ रखो पहले। कितना हो गया? k/s², और dv/ds का वैल्यू यहाँ से देखो कितना हो गया? 2ks। अब a का वैल्यू हो गया 2k² s³, है ना। ये तो कांस्टेंट है लेकिन s तो वेरी कर रहा है ना, क्योंकि वह तो डिस्टेंस है। मतलब यहाँ एक्सेलरेशन जो सेकंड फिगर में है वह कैसा एक्सेलरेशन हो गया? ये एक्सेलरेशन हो गया वेरिएबल। ठीक है। तो पैराबोला का इक्वेशन हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, है ना। इसमें कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं बता रहा है, वह सिर्फ स्लोप को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा चलो एक कांस्टेंट टर्म लगा करके आपको हम पैराबोला का ग्राफ समझा ही देते हैं। समझो,
जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ए में लिख देते हैं y इजकल टू एक्स स्क्वायर, बी में लिख देते हैं y इजकल टू 2x स्क्वायर, चलो 2 3 देख लेते हैं, 2x स्क्वायर, और सी में y इजकल टू, ये कांस्टेंट टर्म क्या इंडिकेट कर रहा है वही हम बता रहे हैं, कांस्टेंट टर्म स्लोप को इंडिकेट कर रहा है ना। चलो ए पार्ट का अगर हम ग्राफ देखें हम, तो ये बताओ किधर क्यों एडवांस करेगा, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कैसा है पॉजिटिव, तो इसका मतलब पॉजिटिव y में एडवांस करेगा ना, ग्राफ होगा ना, तो पॉजिटिव y में आप ग्राफ को एडवांसमेंट कर दो ना, मैथमेटिक्स का है, और x को रिप्लेस करेंगे -x से, इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसका मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, यही ना। चलो इसका हम स्लोप निकाले तो आपको बताए थे डिफरेंशिएशन करोगे तो स्लोप निकल जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। चलो तो इसका भी थोड़ा स्लोप देखो ना, सब में स्लोप का ही अंतर है। इसका बताओ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2 कांस्टेंट ने छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 4x, और इसका भी देखो ना dy/dx कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ कितना हो गया 2x, मतलब 6x। सबसे ज़्यादा स्लोप तुम्हें किसका दिखाई पड़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा देखो इसी का तो स्लोप है, मान लो x का कोई वैल्यू रख लो 1, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, थर्ड का। तो अगर थर्ड का सबसे ज़्यादा स्लोप है तो थर्ड वाला का जो ग्राफ होगा ना वह सबसे ज़्यादा वर्टिकल होगा। आपको समझा चुके हैं स्लोप के बारे में डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन वाले लेक्चर में, अगर आपको स्लोप क्लियर नहीं है तो आप वहाँ से देख सकते हो। ये हो गया 3x स्क्वायर। उसके बाद बताओ किसका स्लोप ज़्यादा है, तो b वाला का ज़्यादा है ना, तो b वाला का अगर हम दिखाएं तो b वाले का ग्राफ कुछ इस तरह से आएंगे, थोड़ा उससे कम वर्टिकल हो जाएगा, ये हो जाएगा y इजकल टू 2x स्क्वायर, और फर्स्ट वाला का स्लोप जो है वह 2x है, कम है, इसीलिए इसको यहाँ दिखा दिए y इजकल टू एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट क्या इंडिकेट कर रहा है, वह स्लोप को इंडिकेट कर रहा है सिर्फ, है ना, सिर्फ स्लोप को इंडिकेट कर रहा है और उसका कोई मतलब नहीं है। आ गई बात समझ में। चलिए तो इसके बाद आगे बढ़े हम। अब थोड़ा सा पैराबोला का हम यहाँ पर थोड़ा सा जनरल फॉर्म यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ना वह पैराबोलिक ही होता है। कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। जैसे अगर हम एक ग्राफ जनरल ड्रॉ करने के लिए कह दें तो लिखो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। इसका बताओ इसका कितना हो जाएगा, ठीक है। इसका तो ये पैराबोला है कि नहीं है पहले ये डिसाइड कर लो। ये पैराबोला है, क्यों है पैराबोला, क्योंकि दो वेरिएबल कौन कौन y और x, और एक में स्क्वायर टर्म है, इसका मतलब ये है पैराबोला का इक्वेशन। चलो कैसे ड्रॉ करोगे, पहले तो सबसे पहले आप कटिंग पॉइंट निकालो। कटिंग पॉइंट निकालते हैं, अगर x का वैल्यू 0 रख देंगे तो यहाँ देखो तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, यहाँ 0 रखोगे 0 हो गया, यहाँ 0 रखेंगे 0 हो गया, कहाँ पर हो गया, y का वैल्यू कितना मिला 24। तो अगर x 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा 24। अच्छा एक और कटिंग पॉइंट हम y इजकल टू 0 करके देखते हैं। x इजकल टू 0 तो y कहाँ पर मिला 24, यानी y एक्सिस पर कटिंग पॉइंट हमें मिल गया। अगर हम y 0 कर लें, y 0 कर दो यहाँ पर,
एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, है ना। तो यहाँ से आप फैक्टराइजेशन से भी x का वैल्यू निकाल सकते हो ना। कैसे लिख सकते हैं, -6x माइनस 4x प्लस 24। ये तो समझ में आता होगा आपको फैक्टर, है ना। ये दोनों से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, x माइनस 6, इसमें -4 निकाल लो कॉमन, कितना हो जाएगा x माइनस 6। अब ये दोनों से बताओ कितना कॉमन आ गया, x माइनस 6 और ये हो गया x माइनस 4, है ना। तो इम्प्लाइज यह क्या करेगा ये बताओ, x माइनस 4 अगर 0 कर दोगे तो x का वैल्यू 4 मिलेगा, और फिर इसको भी 0 कर सकते हो। दो लेफ्ट साइड 0 है तो राइट साइड 0 होना पड़ेगा ना, किसी एक को 0 आप कर सकते हो। x माइनस 6 कर लो 0, x का वैल्यू कितना हो गया 6। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो देखो अगर y 0 कर रहे हैं तो हमें x का 2 वैल्यू मिल रहा है, मतलब x एक्सिस पर 2 जगह ये कट करेगा। सिमेट्रिक चेक करो तो अगर x को रिप्लेस कर देंगे -x से, बताओ यहाँ पर इक्वेशन में चेंजिंग आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ रखो x के जगह पर -x, कितना हो गया -x का स्क्वायर। यहाँ रख दोगे तो माइनस माइनस प्लस, इक्वेशन चेंज कर जाएगा, मतलब ये y एक्सिस के और सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा वर्टेक्स भी निकालना पड़ता है। पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप हो गया कटिंग पॉइंट निकालिए। दूसरा स्टेप में देखो इसका एडवांसमेंट आपको समझ में आ रहा होगा। स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव, तो दूसरे साइड में जो क्वांटिटी है उसके पॉजिटिव में ग्राफ जाएगा ना, डेट इज y पॉजिटिव में ग्राफ जाएगा, है ना। y के तरफ, पॉजिटिव y के तरफ ग्राफ ये एडवांस करेगा, है ना। इसका एक वर्टेक्स बनता है ना, जैसे पैराबोला ऐसा बना, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन बन रहा है इसको वर्टेक्स बोलोगे ना। तो इसका अगर कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो जैसे यहाँ पर देखो, मान लो ऐसे पैराबोला बना और इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहाँ देखो तो dy बाई डी एक्स यानी स्लोप जो होगा वह कितना हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स तो यहाँ 0 होगा, स्लोप 0 हो जाएगा ना। स्लोप के बारे में आपको समझा चुके हैं, अगर आप नहीं जानते हो तो बार बार हम कह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन है ना, उसमें स्लोप का एप्लीकेशन हम समझाए हैं, उसमें आप जा कर के देख सकते हो। तो सबसे पहले इसका हम वर्टेक्स निकाल लेते हैं सेकेंड पॉइंट में। कैलकुलेशन ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स 0 कर दो। dy बाई डी एक्स अगर 0 हम करेंगे तो dy बाई डी एक्स पहले कैलकुलेट करो, तो इसका कितना हो जाएगा 2x, इसका बताओ -10, x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो इसको 0 कर लो, ये हो गया 2x माइनस 10, इधर रख लो 10 और ये हो गया 2x, x का वैल्यू कितना मिला 5, x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का मिल गया 5। y कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x का वैल्यू 5 इसमें रख दो, तो y हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5 प्लस 24, कितना हो गया 25 माइनस 50 प्लस 24। अब इसका बताओ कितना हो जाएगा -25 प्लस 24 हो गया ना, कितना हो जाएगा -1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, x कोऑर्डिनेट हो गया 5 और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया -1। चलो अब यहाँ पर समझो, अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, समझो बढ़िया से। पहला स्टेप क्या है, कटिंग पॉइंट निकालना। कहाँ कटिंग पॉइंट है, x 0 है, x 0 का मतलब कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, y एक्सिस में कहाँ पर कट कर रहा है 24 पर। y इक्वल टू 0 का मतलब कौन सा एक्सिस हो गया x एक्सिस, x एक्सिस में कहाँ पर कट कर रहा है 2 जगह पर, 4 पर और 6 पर। सिमेट्री नहीं है y एक्सिस के अबाउट, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट इतना है ना।
चलिए इतना दिमाग में रखो। अब तो हमें मिटाना पड़ेगा इसको, तो मिटाना तो पड़ेगा, तो ठीक है हम ऐसे मिटा देते हैं, देखो, और फिर ग्राफ इसको ड्रॉ करते हैं। सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास रह जाएंगे, इतना ही दूर मिटा रहे हैं। देखो ये x हो गया और ये हो गया y एक्सिस। y एक्सिस में कहाँ पर कटिंग पॉइंट है ये समझा दो हमको। x इजकल टू 0 का मतलब क्या होता है, y एक्सिस समझा चुके हैं आपको स्ट्रेट लाइन में। y एक्सिस में कहाँ पर कट कर रहा है, तो 24 पर। मान लो इसी का कोऑर्डिनेट 24 है और क्या, तो ये 0 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। चलो और दिखाओ, लोकेट करो। y इजकल टू 0 का मतलब कौन सा एक्सिस हो गया, x एक्सिस। x एक्सिस में कहाँ पर कट कर रहा है, तो 4 पर और 6 पर। तो यहाँ दिखा दो, 4 दिखा देते हैं और क्या, तो यहाँ 4 हो गया, 0 हो गया, और 6 पर भी कट कर रहा है, तो यहाँ दिखा दो 6 और 0। अच्छा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट देखो, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जो है वह x जो है 5 और y में -1, तो x में 5 मतलब 4 और 6 के बीच में रहेगा और y नेगेटिव में रहेगा, तो ये हो गया 5 और ये माइनस, यही ना। अब यहाँ से पास करते हुए हम ग्राफ दिखा देते हैं, समझो। यहाँ पर कट करेगा, देखो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब दूसरे साइड में जो क्वांटिटी है उसके पॉजिटिव y में, दूसरे साइड में जो क्वांटिटी है उसके तरफ पॉजिटिव में एडवांस करेगा। तो यहाँ पर दूसरे साइड में कौन सा क्वांटिटी है, y, तो y पॉजिटिव में एडवांस करेगा, तो ऐसे पैराबोला जाएगा, है ना। तो ये जनरल पैराबोला का भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लो जनरल पैराबोला का ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। पहला स्टेप कटिंग पॉइंट निकालना है। कैसे निकालते हैं कटिंग पॉइंट, x 0 करेंगे y मिलेगा, y 0 करेंगे x मिलेगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकाल लो, ठीक है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद सारे को लोकेट कर दो, और एडवांसमेंट तो आपको आता ही है। स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो दूसरे साइड में जो क्वांटिटी है उसके पॉजिटिव में ग्राफ एडवांस करेगा। स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो दूसरे साइड में जो क्वांटिटी है उसके नेगेटिव में ग्राफ का एडवांसमेंट होगा। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ें। चलिए अब कुछ हम एप्लीकेशन कराते हैं, समझो। अब स्ट्रेट लाइन का प्रीवियस क्लास में आपको ग्राफ सारे ग्राफ बता दिए थे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए भी समझा दिए थे। अब हम थोड़ा सा दोनों को रिलेट करते हैं प्रॉब्लम में, है ना। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम। वेलोसिटी टाइम graph of a moving particle is shown in figure. Then draw displacement time graph. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। चलो देखो हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, इधर वेलोसिटी है और इधर टाइम है। हम यहाँ पर ग्राफ ऐसे दिखा दिए, है ना। इसका कटिंग पॉइंट 40 कर दो और इसका कर देते हैं 04, ठीक है। निकालना क्या है हमें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको काम करना होगा कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन निकाल लिया जाए।
इसके लिए आपको v और t में ग्राफ जो दिया हुआ है उसको इक्वेशन में लिखना पड़ेगा। तो इसको लिखने के लिए हम समझा चुके थे। ये v पर कहाँ पर कट कर रहा है, 4 पर, t पर कहाँ पर कट कर रहा है, 4 पर, इज इक्वल टू 1। प्रीवियस लेक्चर देखना आप, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, v प्लस टी इज इक्वल टू 4। 4 से मल्टीप्लाई करें, कैंसिल होगा ना, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो 4 हो जाएगा ना। तो ये बताओ कि v का वैल्यू कितना मिला, इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, t प्लस 4 हो गया। अब यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो, और क्या, ठीक है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। चलो करते हैं। v से देखो, यहाँ पर v वेलोसिटी वेरिएबल आ गया है ना, वेलोसिटी क्या हो गया, वेरिएबल। अब यहाँ से हमें निकालना है डिस्टेंस। क्या करोगे, इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा ना। चलो एक स्टेप यहाँ लिखते हैं हम। सबसे पहले तो आपको इक्वेशन निकालना ही पड़ेगा। इक्वेशन नहीं निकालोगे कैसे आपको पता चलेगा कि ग्राफ कैसा बनेगा, है ना। तो v को लिख देते हैं ds बाई डी टी माइनस टी प्लस 4। चलो इंटीग्रेट कर लो इसको, dt को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस टी प्लस 4, और ये हो गया dt। 0 to s, है ना। जब टाइम 0 होगा तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, है ना। अब मान लो t टाइम में डिस्प्लेसमेंट हो गया s, तो ये ds का इंटीग्रेशन कितना लिखोगे, s। अब तो इंटीग्रेशन आपको आ गया होगा। इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन में आपको समझाए हैं, एप्लीकेशन में वेरिएबल एक्सेलरेशन के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। आप वहाँ से आप समझ सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर फिलहाल हम समझते हैं कि आपको इंटीग्रेशन आ गया होगा। तो ds का इंटीग्रेशन हो गया s, इसको करो। माइनस टी डी टी का इंटीग्रेशन बताओ कितना हो जाएगा, टी डी टी का पावर 1 है ना, तो 1 से बढ़ जाएगा ना, तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 है, और इसके साथ डी टी का क्या, टी ना, 0 से t। अपर लिमिट डालोगे इतना ही रहेगा, लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा। तो चलो हमें डिस्प्लेसमेंट का तो इक्वेशन मिला। चलो अब इसको देख करके हमें बताओ कि ये जो इक्वेशन मिला है वह स्ट्रेट लाइन का है या फिर पैराबोला का है। तो याद करो, आपको बताए थे, अगर 2 वेरिएबल आ जाए और किसी एक में स्क्वायर टर्म आ जाए, समझ लेना पैराबोला है। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में कैसा ग्राफ जाएगा, पैराबोलिक जाएगा। किधर की ओर एडवांस करेगा पैराबोला, तो उसके लिए देखो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव। तो दूसरे साइड में कौन सा क्वांटिटी है, एस, उसके नेगेटिव में पैराबोला एडवांस करेगा, मतलब एस नेगेटिव में पैराबोला जाएगा। क्लियर ना। चलो अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या समझाए हैं, सबसे पहले कटिंग पॉइंट निकालना है। तो अगर टाइम का वैल्यू 0 डाल देंगे तो बताओ यहाँ डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो गया, 0। t इजकल टू 0 पर s इजकल टू 0 मिला, मतलब ग्राफ जो है वह समझ में आ रहा है ना, कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। अगर s का वैल्यू 0 रखो, यहाँ रखो 0, माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 40, है ना। अच्छा चलो सॉल्व करो, t माइनस यहाँ से t कॉमन निकाल लो, माइनस टी बाई 2 प्लस 4 हो गया। ये इम्प्लाइज करेगा t का वैल्यू 0 होगा, या फिर ये ब्रैकेट वाला टर्म माइनस टी बाई 2 प्लस 4 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको इस साइड में रख लो, तो ये हो गया t बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो t का वैल्यू कितना हो गया, 8 सेकेंड, यही ना। तो t वाले लाइन को 2 जगह पर ही कट करेगा, ठीक है। अगर इसका वर्टेक्स निकालना होगा तो क्या करोगे, तो वर्टेक्स निकालना होगा तो इसको डिफरेंशिएट करो, ds बाई डी टी, अभी समझाया यही वाला, ds बाई डी टी करो इसको, माइनस 2t बाई 2 हो जाएगा ना, प्लस 4, इसको 0 करो,
-t+4, t का वैल्यू कितना हो गया 4। जब t का वैल्यू 4 हो गया तो ये बताओ कि s कितना मिलेगा वहाँ पर, तो यहाँ रखो -4² प्लस 4 × 4, एस का वैल्यू हो गया -16/2 प्लस 16, ये -8 प्लस 16 हो गया, कितना हो गया 8। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स कितना हो गया, टी में 0 और एस में 8। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलो इसको हम ग्राफ में अब रिप्रेजेंट करते हैं। कटिंग पॉइंट भी निकल गया, पैराबोला भी समझ गए, इस नेगेटिव की तरफ एडवांस करेगा और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट भी हमने निकाल लिया है। क्लियर है, चलो देखते हैं। यह एस हो गया और ये टी। पहले कटिंग पॉइंट देखो, t = 0 तो एस का वैल्यू 0, मतलब कहाँ पर, ओरिजिन पर। ठीक है, ये वाला हो गया कटिंग पॉइंट, t = 0, x = 0। अब x = 0 तो देखो t वाले लाइन को दो जगह कट कर रहा है, कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है, 0 पर और 8 पर। तो यहाँ तो ठीक है 0 दिखा ही दिए और यहाँ पर 8 दिखाए ना, तो चलो 8 दिखा देते हैं, 8 0 हो गया। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लोकेट करो तो x कोऑर्डिनेट कितना है, t कोऑर्डिनेट कितना है 4 और s कोऑर्डिनेट कितना है 8। 4 कहाँ पर आएगा, 0 और 8 के बीच में ही कहीं ना कहीं का 4 आएगा, लेकिन इस समय s का वैल्यू क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए ना, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4 और ये 8 है ना। अब तो समझ में आ गया होगा ना आपको ग्राफ कैसे, यहाँ से पास करा तो ऐसा। ठीक है, आ रही बात समझ में, क्लियर है। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ समझ लिए, पैराबोला का ग्राफ समझ लिए, है ना। नेक्स्ट क्लास में काइनेमेटिकल इक्वेशन बताएंगे और उससे ग्राफ आपको आगे की ओर बढ़ाएंगे। स्ट्रेट लाइन पैराबोला समझा दिए, काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन और पैराबोला पर ही बेस्ड है टोटल, तो उसको हम फिर आगे की ओर रिलेट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन। चलिए, थैंक यू।